गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है 29 और हम लोग मॉर्निंग में सो के उठ गए हैं, नहा धो लिए। हम जहाँ रात में होटल में हमने स्टे किया था, हम वहीं पर रेडी हुए हैं आज, क्योंकि आज हम निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो पूरा दिन आज हमारी गाड़ी चलेगी, तो हम कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं गंगा स्नान नहीं होगा, इसलिए हम होटल में ही नहा के निकले हैं। और तो सबसे पहले हम आए हैं जहाँ पे हमने रात में डिनर किया था, वहीं पे आज हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके सब रेडी हो गए हैं और बस हमें निकलना है। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। और ये हमारे केशव, तो बस चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। हम सभी लोग सुबह की चाय पीकर निकल गए हैं और रास्ते में इतना खूबसूरत हरा भरा दृश्य देखकर दिल बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। साथ ही घाटियों के बीच में एक सुंदर प्यारा सा मंदिर, जो वहाँ के लोगों से पूछने में पता चला था कि यह एक शिव मंदिर है। साथ ही आगे चलते चलते दूर बेहद खूबसूरत बर्फ से भरे पहाड़ और रास्ते के बगल से 30 फीट ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष, जो सिर्फ एक सपना सा प्रतीत हो रहा था। मॉर्निंग में निकले थे, हमने ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय पी थी, हमने वहाँ पे कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ हम सब लोग उतर गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी से रुक रुक के भी चलते हैं, क्योंकि बैठे बैठे कितना भी हो थक जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल आके रुक रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे। काफ़ी सारे व्हीकल्स यहाँ पे आके रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ दुकानें हैं इस तरह की। काइंड ऑफ यहाँ पे टी वगैरह, मैगी, इस तरह का कुछ आइटम्स मिलता है, तो लोग बाग खा सकते हैं। तो अभी टाइम में अप्रॉक्स 10:30 के आसपास हुआ है, तो रुके हैं। और ये सब हमारी नानी लोग यहाँ बैठी हुई हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर रही हैं। तो हम भी चलते हैं, कुछ खाएंगे, उसके बाद बैठेंगे गाड़ी में और चलेंगे आगे की यात्रा के लिए। तो आप बने रहिए व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर मेरा नाश्ता आ चुका है, पनीर का पराठा, आलू गोभी की सब्जी और दही। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर से निकल रहे हैं। और साथ ही मैं एक बहुत खूबसूरत वाक़या आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। लास्ट जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ मुझे एक अंकल मिले और ऐसे ही मेरे माथे का तिलक और मेरे गले पे कंठी देख के मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कृष्णा के भक्त हो। मैंने कहा हाँ। तो मतलब कितना अच्छा लगता है ना, बोल रहे हैं आप कृष्णा वाले हो। मैंने कहा हाँ, हम कृष्णा वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा नाम किसी पर्सन के साथ ना जोड़ करके डायरेक्ट हमारा नाम हमारे कृष्णा के साथ जोड़ते हैं। तो शायद हमें इस दुनिया में किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट हमारे कृष्णा के साथ है। तो कितनी गर्व की बात है ना ये हमारे लिए। बात करते ही करते अचानक नजर पड़ी भक्तों की भीड़ पर। आखिर इतने सारे भक्त कहाँ जा रहे हैं? तभी देखा कि यहाँ पर एक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव मंदिर है। हम सब ने सोचा कि हम भी दर्शन कर लेते हैं। तभी पुलिस वालों ने हमें गाड़ी रोकने से मना कर दिया और हम निराश होकर सभी आगे चल दिए। हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम के डिस्टेंस 220 किलोमीटर्स है। तो अभी हमने 120 किलोमीटर्स की दूरी तय कर ली है। अभी भी गंगोत्री धाम पहुंचने में 100 किलोमीटर्स लेफ्ट है। तो चलते हैं और मैं आपको पहले उत्तरकाशी की मार्केट दिखाती हूँ। यह रही उत्तरकाशी की छोटी सी मार्केट, जहाँ के लोग अपनी जरूरतमंद के सामान खरीदने इस बाजार में आते हैं। लगभग हम उत्तरकाशी से निकल ही रहे थे कि तभी अचानक हमारी नज़र स्कूल से आते हुए छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी कि ना जाने ये बच्चे कितनी दूर से पैदल आ रहे होंगे और ना जाने इन्हें कितना दूर पैदल चलना होगा। यहाँ पे हम सब रुके हैं, टाइम हो गया 1:30 और ये आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं। जो यात्रा में आने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है जगह जगह पर। इस तरह आप मेरे पीछे देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन चेकिंग पॉइंट बने होते हैं। ये हमारे सुविधा के लिए होता है, ताकि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए
एड्रेस, ये सारी चीज़ें नोट करवाते हो। तो ये यहाँ पे वेरिफिकेशन चेकिंग सेंटर है। हमारी गाड़ी यहीं पे रुकी है तो यहीं पे वेरिफिकेशन चेक हो रहा है। और यहाँ की वेदर की बात करें तो आप मेरे पीछे देखिए पहाड़ों का नज़ारा। और वेदर की बात क्या कहें, एकदम ऑसम वेदर है। क्या हवा चल रही है, तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कुछ दूर चलते ही हमें मनेरी डैम दिखा। वहां से गिरते हुए पानी की आवाज जैसे कह रही हो, कुछ क्षण यहीं ठहरो और मुझे देखो, इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लो। फिर हम सब वहीं ठहरकर कुछ सुंदर सुंदर सी फोटो खिंचवाते हैं और साथ में अपने केशव की भी फोटो खिंचवाते हैं। मनेरी डैम से गिरते हुए पानी की आवाज ने बहुत दूर तक साथ नहीं छोड़ा और उसी आवाज के सहारे हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। आप भी हमारे साथ इन नज़ारों का आनंद उठाइए। टाइम हो गया है 2:30 और हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। और यहाँ आप मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा, लंच करने के लिए रुके हैं। और देखिए यहाँ पे होटल का पीछे का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ नीचे गंगा मैया बह रही हैं, पीछे सुंदर पहाड़ है, बहुत बहुत सुंदर व्यू है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी मस्त हवा चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कुछ हो या ना हो, यहाँ का वेदर बहुत ही औसम। अब टाइम था लंच करने का, तो आज के लंच में था रोटी, दाल फ्राई और पनीर भुर्जी। बहुत ही स्वादिष्ट लंच था हमारा। और हमारे केशव का लंच हो चुका है। और देखिए कितनी अच्छी जगह पे हम रुके थे, पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत था। काश हम भी जब अपने अपने घरों में ऐसे सो के उठे, खाने के लिए बैठे, तो ऐसे खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए खाना खाएं, हमारा दिन गुजरे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना इन वादियों का मज़ा उठाते जाए, जब तक है तब तक मज़े करें। लंच करने के बाद सफर में आगे बढ़ ही रहे थे कि हरियाली के देखते ही देखते अचानक नजर पड़ी इन पहाड़ों पर, जो दूसरे पहाड़ों की अपेक्षा बिल्कुल अलग ही प्रतीत हो रहे थे। ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं, ये कोई ठोस पहाड़ नहीं लग रहे थे। इन पहाड़ों की संरचना तो ऐसे थी जैसे न जाने कितने पहाड़ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल परतदार। इन पहाड़ों में परतों की संख्या देखें तो अनगिनत थी। एक छोटा सा टुकड़ा भी दिख जाए तो उसमें अनगिनत परतें दिखाई देती थी। अरे हो भी क्यों ना, यह कोई मानव निर्मित तो नहीं थे, यह सब प्रभु की संरचना है। इसमें कुछ रहस्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आगे बढ़े तो देखा दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक पतली सी डगर। अब उस डगर में चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इस छोटे से सकरे रास्ते में एक तरफ से वाहन आ रहे थे और दूसरी तरफ से जा रहे थे, जिसमें से एक दूसरे को गुजरने के लिए कहीं कुछ देर ठहरना पड़ रहा था। शाम के बज रहे हैं 5:40 अभी टाइम है। और हम यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके हुए हैं। और आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए ज़रा एक बार, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत ही और अच्छा नज़ारा है। और गंगोत्री पहुँचने के लिए अभी हमको लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और बहुत पहाड़ी एरिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आज शाम को पहुंच ही जाएं। देखते हैं क्या कैसा है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब है और रास्ता भी बारिश की वजह से गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। उससे पहले एक बार आप नज़ारा देख लीजिए, फिर बाकी के अपडेट मैं आपको बाद में करती हूँ। ये देखिए चारों तरफ से बर्फ़ के पहाड़ ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ ही नज़र आ रहे हैं चारों तरफ।
इधर ये आप जो पेड़ दिख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे से आपको वाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ पर सेब की खेती होती है। ये सारे एप्पल्स के ही पेड़ हैं। तो ये अभी न्यू सीज़न है, अभी इसमें फ्लावर आ गए हैं, कुछ टाइम बाद इसमें फल भी आएंगे। ये देखिए ये सारे यहाँ पर, ये काफ़ी दूरी से हम ये सारे पेड़ देखते चले आ रहे हैं। तो इस साइड मतलब सेब की खेती भी होती है। और पीछे आप देख ही रहे हैं बर्फ़ के पहाड़, क्या खूबसूरत नज़ारा है। उधर सामने देखिए आप, बर्फ़ के पहाड़ और गरम गरम कॉफ़ी का मज़ा। यहाँ से गंगोत्री की दूरी 8 किलोमीटर की बाकी है। और ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये नज़ारा, ये घाटियों का, ये भैरव घाटी है। और काफ़ी शाम भी हो चुकी है, लगभग 7 बजे का टाइम है। अब देखते हैं इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टे अगर कहीं मिलता है तो हम वहीं पे स्टे करेंगे, नहीं तो फिर अब हमारा डायरेक्ट गंगोत्री में ही रुकना होगा। तो देखते हैं आगे चल के अगर कुछ मिलता है तो वहीं स्टे करेंगे। हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया है, रात के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ बारिश भी हो रही है। हम पहुंच तो गए थे लगभग 8 बजे और 8 के पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन कोई आज यहाँ पे VIP आए हुए हैं, इसकी वजह से गाड़ी हमारी बहुत पहले ही खड़ी कर दी गई थी। तो हम लोग बहुत देर से ही गाड़ी में वेट कर रहे थे। जैसे ही VIP यहाँ से दर्शन करके गए हैं, उसके बाद वापस से रास्ता खुला है, तभी यात्रा आगे हो पाई है। तो फाइनली अब हमें जाके होटल मिल गया है और गाड़ी पार्किंग में पार्क है। तो ये रहे मेरे केशव। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम चलते हैं रूम में। गंगोत्री धाम की मार्केट और मंदिर यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पे है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा चलना नहीं है, हम बिल्कुल मंदिर के नियर पे ही हमने होटल लिया है। तो बस बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो जल्दी से पहुँचते हैं फिर आपसे बात करते हैं। होटल पहुँच चुके हैं और हमने सामान वगैरह गाड़ी से कुछ ज़्यादा नहीं निकाला, और क्योंकि हम यहाँ पर गंगा जी नहाएंगे तो हमने जो गर्म कुंड में एक कपड़े पहन के नहाए हैं वो हमारे अब तक गीले हैं और सूखे नहीं हैं। तो उन्हीं कपड़ों को हम दोबारा पहन के गंगा जी नहाएंगे और आके वापस यही कपड़े पहनेंगे और फिर आके या तो रूम में चेंज करेंगे या फिर कहीं आगे जहाँ स्टे करेंगे वहाँ चेंज करेंगे। क्योंकि बारिश हो रही थी तो सामान खोलना पॉसिबल नहीं था और ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये मेरे पीछे आप मार्केट देखिए, गंगोत्री की मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पर यमुनोत्री धाम से इस एरिया का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। और वो रहा वहाँ मंदिर दूर जहाँ लाइटिंग जल रही है। हमें सुबह वहीं मंदिर तक पहुँचना है माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे दुकानें बंद होने का टाइम हो गया है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो हम भी चलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी देखते हैं, खाना वगैरह खाना होगा तो खाना खाएंगे और उसके बाद बस अब रेस्ट करेंगे, सोएंगे, ताकि सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान करें और माँ गंगा का दर्शन करें। और उसके बाद फिर हम यहाँ से यात्रा हमारी वापस, उसके बाद हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे केदारनाथ की। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल सुबह। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। अरे ठहरिए, कहाँ चल दिए? अभी तो गंगा स्नान और माँ गंगा का दर्शन करना बाकी है। इस संपूर्ण 4 धाम यात्रा में आप भी तो मेरे साथ हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा।